गुड इवनिंग। मैं राहुल और आप सभी का ज्ञानशाला में एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास काफ़ी बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद की और उन्होंने कुछ बच्चों का कहना था कि सर लाइव आइए। तो लाइव का तो ये सीन है कि जल्दी ही लगभग हो सकता है कि न्यू ईयर में कुछ न्यू हो। ठीक है, तो आज की सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास में कुछ नए टॉपिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नंबर सिस्टम और पूरे मैथ का बेस है। और विदाउट नंबर सिस्टम्स आप बहुत सारे मैथ के क्वेश्चंस एग्जाम में छोड़ के आ सकते हो यदि आपको नंबर सिस्टम नहीं आता है, क्योंकि पूरा मैथ जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरा मैथ नंबर सिस्टम्स पे ही डिपेंड है। यदि आपको कैलकुलेशन करनी है कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी और क्या रिमाइंडर बचेगा, इन सब चीज़ों का जो हम डिस्कशन करते हैं वो सभी आपका नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहेगा वो है डिविजिबिलिटी के रूल्स, मीन्स विभाज्यता के नियम। तो विभाज्यता के नियम क्या हैं और इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होती है। इजीली हम उनको कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे ताकि हमारा एग्जाम में टाइम बच सके। ठीक है, और आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं ज्ञानशाला, जिसमें आपको एमसीक्यू और मैथ का पूरा क्यूज स्टार्ट होने वाला है जल्दी ही। ठीक है, तो बात करते हैं डिविजिबिलिटी के रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग हम 2 से करेंगे। क्यों? अब 1 से तो वही सभी संख्याएं डिवाइड होती हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि भाई 10 हमारा किससे 1 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 10 हमारा 1 से डिवाइड हो जाएगा, 10 टाइम्स हो जाएगा। कोई भी संख्या 1 से इजीली डिवाइड हो जाती है। बात करेंगे 2 से, तो 2 का हमारा रूल है कि कोई भी संख्या 2 से तभी डिवाइड होगी जब संख्या का इकाई का अंक कितना हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो। जैसा आप सभी जानते हैं कि सम संख्या का रूल भी यही है। तो अगर ये आपको नहीं पता होगा कि कौन सी संख्या 2 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होती हैं, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा आप किसी भी संख्या में 2 से डिवाइड करेंगे और ये लास्ट में देखेंगे कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। अगर कुछ रिमाइंडर बचता है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। और रिमाइंडर कुछ नहीं बचता है तो ये संख्या 2 से डिवाइड होगी। लेकिन एग्जाम में थोड़ा सा टाइम का अभाव होता है, इसलिए सिंपल सा कोई भी संख्या 2 से तभी डिवाइड होगी जब उसका यूनिट प्लेस एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 2 when the unit digit of number is 0, 2, 4, 6 और 8। जैसे दिया गया है 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 में जो यूनिट प्लेस पे संख्या आ रही है वो कितनी है? 4 है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। सेकंड आपका 2380, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, मेरी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 79864, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 से डिवाइड हो जाएगी। ये संख्या है 935216, यहाँ पे यूनिट प्लेस 6 है तो ये भी संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो जाएगी। इन केस यदि कोई संख्या होती 93521, तो हमें यूनिट प्लेस चेक करना है और देखना है कि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना है? 1 है। अब 1 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? बात करते हैं नेक्स्ट संख्या 3 से। अब 3 का रूल है हमारा एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ओनली, केवल 3 से डिवाइड होगी इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। मीन्स कोई भी संख्या 3 से डिवाइड तब होगी जब उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3579। ठीक है, तो 3579 में जो आपके डिजिट्स हैं वो 3 है, 5 है, 7 है और 9 है। ओके, इन सबको ऐड किया तो ये आपका आ गया 24।
अब 24 आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे कोई संख्या दी गई है 1 2 3 4। अब हमें बताना है कि ये संख्या हमारी 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो इसमें कौन कौन से अंक दिए गए हैं, तो इस सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, 1 3 3 6 और 4 10। अब जो 10 है आपका वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। क्लियर है, मीन्स अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। ओके, उसके बाद है आपका 4 से। अब 4 से कोई संख्या हमारी डिवाइड होगी या नहीं होगी, इसको हम चेक करने के लिए क्या करेंगे कि कोई भी संख्या उसमें लास्ट के 2 अंक, जैसी संख्या दी गई है उसके अंक, लास्ट के जो भी 2 अंक होंगे उनको उठा के देखेंगे। जैसे 1 2 3 4। अब इसमें लास्ट के 2 अंक कौन से हैं, 34। अब 34 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है, 4 अट्ठे 32, आपका रिमाइंडर बचेगा 2, तो ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड नहीं होती है। ठीक है, और देखें 98348 यहाँ 48 है। अब 48 हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं संख्या हमारी 4 से डिवाइड होगी। यहाँ पे 12 है तो ये भी आपका 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 94, अब 94 को चेक करना है, तो 94 अपॉन 4, 4 दूनी 8 और 1 4 तिया 12 और 2 आपका रिमाइंडर यहाँ पे बच गया। तो जब रिमाइंडर यहाँ पे बचा है तो ये संख्या हमारी 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा हमने 2 का नियम पढ़ा, उसमें देखे एक अंक, 4 का नियम पढ़ा उसमें लास्ट के 2 अंक। ठीक है, और देखेंगे ऐसे ही लास्ट में कुल मिला के आपको एक कंक्लूजन दे दिया जाएगा और वहां पे क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सी संख्याएं किससे डिवाइड होती है। इसके अलावा हमारे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जहां पे ये संख्याएं, उसमें कभी कभी क्वेश्चन आता है हमारा कि एक कोई संख्या दे दी गई, उसमें किसी अंक को मिसिंग कर दिया गया और हमसे पूछा गया कि उस अंक का मान क्या होगा। ठीक है, जैसे और इसके अलावा क्वेश्चन हमारे बनते हैं कि कोई संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो रही है तो वहां पे कितना जोड़ दें कि 4 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए। ठीक है, उसके आप बात करते हैं 5 से। तो 5 का टेबल सभी को याद है, क्या होता है, 5 10 15 20 25। ठीक है, और भी है 30 35। तो यहाँ पे ये देखिए कि फर्स्ट 5 है, 0 है, 5 है, 0 है, 5 है, 0 है, मीन्स हम ये कह सकते हैं एनी नंबर विल बी डिविजिबल बाय 5 व्हेन द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर 0 और 5। मीन्स किसी भी संख्या में यदि लास्ट का अंक 0 या 5 है तो इस संख्या हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, जैसे 4675। ठीक है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपको 5 मिल रहा है तो ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड होगी। 12740, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपको 0 मिल रहा है, मीन्स ये भी संख्या आपकी 5 से डिवाइड हो जाएगी। 39516, अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे आपको मिल रहा है 6। अब 6 जब हम टेबल पढ़ते हैं 5 का तो वहां पे कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसमें आपको 6 मिलता हो यूनिट प्लेस पे, तो ये संख्या आपकी 5 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा अब इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 39,516 में कम से कम क्या घटा दें कि प्राप्त संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो
अब ये कैसे करेंगे, या हम इस क्वेश्चन को ऐसे कहें कि इस संख्या में हम कम से कम कितना जोड़ दें कि प्राप्त संख्या हमारी से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इन चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे कि इन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो और आपको कंटेंट क्लियर हो रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जब बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उसमें ऑल का नोटिफिकेशन आएगा ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, बात करते हैं 6। अब कुछ संख्याएं ऐसी आपको मिलेंगी, अब रूल्स आपके बहुत ज्यादा तो नहीं हो सकते। अगर हम आपसे कहें भाई 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के नियम याद करो ताकि हम ये इजीली फाइंड आउट कर पाए कि कौन कौन सी संख्याएं किससे डिवाइड होगी, तो ये शायद पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी संख्या होगी तो यदि आपका रूल नहीं पता है तो उस संख्या के फैक्टर कर लें। ठीक है, जैसे हम कहें कोई भी संख्या 6 से तभी विभक्त होगी जब संख्या 2 और 3 दोनों से विभक्त हो। मीन्स यदि हम 6 के फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेंगे 2 into 3। ठीक है, तो 6 के फैक्टर में 2 और 3 आ रहा है, मीन्स ये है कि कोई भी संख्या जो 2 से डिवाइड होगी और 3 से डिवाइड होगी तो ही वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। इनकेस यदि 2 से डिवाइड तो हो रही है लेकिन 3 से नहीं हो रही है तो संख्या हमारी 6 से डिवाइड नहीं होगी। इसके अलावा यदि 2 से नहीं हो रही है, 3 से हो रही है तो भी संख्या हमारी 6 से डिवाइड नहीं होगी, और 2 और 3 किसी से नहीं हो रही है तो संख्या हमारी 6 से डिवाइड नहीं होगी। तो आपको ये देखना है कि ये तो 6 का नियम हो गया, इसके अलावा और भी संख्याएं हो सकती हैं कि जैसे हम कहें आपसे 15, तो 15 के फैक्टर किए तो 3 into 5 हुआ, तो 15 के जो फैक्टर हैं 3 and 5, तो कोई भी संख्या जो 3 से डिवाइड होगी और 5 से डिवाइड होगी तभी वह संख्या 15 से डिवाइड होगी। ओके, तो जैसे एग्जाम्पल है 6 के रूल का कि 7 6 5 1 2। अब आपने 2 का नियम पता है सभी को कि यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 है तो ये संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो रही है। इसके अलावा चेक करना है क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। अब 3 का नियम आपका क्या है कि 7 + 6 + 5 + 1 + 2, मीन्स अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 और 7 13, 13 5 18, 18 और 1 19 और 2 21। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इनको जोड़ने में। अब ये देखना है क्या ये संख्या 3 से डिवाइड होगी, तो 3 सत्ते 21, मीन्स ये संख्या 3 से भी डिवाइड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी संख्या है आपकी वह 6 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, इसके अलावा हमारा 7 का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या 7 से तभी विभक्त होगी जब संख्या के इकाई के अंक को क्या करें, दुगना करें। दुगना करने पर उस संख्या को तो हमने दुगना कर दिया, अब जो संख्या बची हुई है उसमें से घटाने पर प्राप्त संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। जैसे 343 में यह देखना है कि संख्या 7 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो यूनिट प्लेस पे आपकी संख्या कितनी है, 3 है। 3 को हमने क्या किया, दुगना किया, तो 3 into 2 कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब शेष बची संख्या कितनी है आपकी, 34। 34 में से 6 को लेस किया तो ये आपका बचेगा 28। क्या 28 हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है? यदि डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या हमारी 7 से डिवाइड होगी। ये तो 3 डिजिट की संख्या थी, अब 4 डिजिट की भी हो सकती है, तो इसी तरीके से हम नियम को फॉलो करें। ठीक है, उसके बाद 8 से, अब 8 से नियम है, 2 से आपने देखा कि 2 में हमें लास्ट का एक अंक देखना है, 4 में लास्ट के 2 अंक देखने हैं
और 8 में हमें लास्ट के 3 अंक देखने हैं। मीन्स एनी नंबर विल बी डिविजिबल बाई 8 when the last 3 digits of the number should be divisible by 8। ठीक है, मीन लास्ट के 3 अंक हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे 15,840। अब 15,840 में लास्ट का जो अंक है वो कितना है? 840। जब 840 हमारा क्या 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 एकम 8, 0 8 पंजे 40, मिस डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा बात करें अगली संख्या 9 से। अब 9 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होंगी? तो 3 का नियम था कि कोई भी संख्या 3 से तभी डिवाइड होगी जब उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा। सेम रूल है, बस अंतर इतना है कि यहां पे 9 से चेक करना है। ठीक है, अब जैसे संख्या दी गई है 57204। अब इसमें आपके अंक कौन कौन से हैं? 5 है, 7 है, 2 है, 0 है और 4 है। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो 7 5 12, 12 2 14 4 18। अब जो 18 है वो हमारा 9 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। इसके अलावा एक चीज आप लोगों के लिए होमवर्क है और आप हमें बताएंगे कमेंट करके कि कोई संख्या जो 9 से डिवाइड है, 9 से डिवाइड है, क्या वह जरूरी है कि संख्या हमारी 3 से डिवाइड होगी? सेकंड, क्या कोई संख्या जो 3 से डिवाइड है जरूरी है वह 9 से डिवाइड होगी? आप इसको कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, उसके बाद इसको कल डिस्कस करते हैं। उसके बाद बात करते हैं 10 से। 10 से तो सभी जानते हैं कि बच्चा बच्चा जानता है कि 10 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होती हैं। तो कोई भी संख्या 10 से कब डिवाइड होगी? जब उसका यूनिट प्लेस 0 होना चाहिए। किसी भी संख्या का यदि किसी भी संख्या में यदि 1 0 मिल रहा है आपको, तो वह संख्या हमारी 10 से डिवाइड हो जाएगी। अगर हम आपसे पूछें कि कोई संख्या जो 100 से डिवाइड है उसका नियम क्या हो सकता है, तो सिंपल सा रूल है कि कोई भी संख्या 100 से तभी डिवाइड होगी जब उस संख्या में कम से कम 2 जीरो होने चाहिए। अगर हम आपसे कहें कि क्या कोई संख्या जो 1000 से कब डिवाइड होगी, तो 1000 में आपके 3 जीरो आते हैं। तो किसी भी संख्या में यदि 3 जीरो हैं तो वह संख्या हमारी 10 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, उसके बाद रूल है आपका 11 का। कोई भी संख्या 11 से तभी डिवाइड होगी जब संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 के मल्टीपल होना चाहिए। Any number is divisible by 11 if the difference between the sum of the digits in the even places of the number and the sum of the digits in the odd places of the numbers is 0 or a multiple of 11। ठीक है, जैसे 2 3 4 5 6 7 8। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इवन प्लेस पे कौन कौन सी संख्या है। इवन नंबर नहीं, इवन प्लेस पे। तो नंबरिंग कर लें 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पे देखिए इवन नंबर्स 2 4 6 8 होते हैं। तो इवन प्लेस पे आपकी 7 आ रही है, ओके, 5 आ रही है और आपका 3 आ रहा है। ठीक है, ऑड प्लेस पे कौन कौन से नंबर्स हैं? तो ऑड प्लेस 1 3 5 7 पे चेक करना है। ऑड नंबर नहीं देखना है कि उस संख्या में कौन से हैं, ऑड प्लेस को चेक करना है। तो 1 पे 8 आ रहा है, 3 पे 6 है और इसके बाद 5 पे 4 है और 7 पे आपका 2 है। तो इन सभी का जो डिफरेंस है
वो आपका आ रहा है -5। अब हमारा रूल है कि या तो 0 हो या 0 11 के मल्टीपल हो, तो यह संख्या हमारी 11 से डिवाइड नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है 71940। ठीक है, तो यहां पे 1 2 3 4 और 5 डिजिट्स का नंबर है। तो 1 और 4 है इवन प्लेस पे और ऑड प्लेस पे 097 है। इन दोनों को जोड़ने पर इनका डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको? 11 मिल रहा है। ठीक है, तो अब चाहे 0 मिले या 11 मिले या माइनस का 11 मिले या 11 के मल्टीपल मिले, हम ये कह सकेंगे कि संख्या हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो ये बेसिक रूल्स है हमारे जो आपके पूरे मैथ में यूज होंगे। अब इन पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन किस किस टाइप से बनते हैं, इन पे बात करते हैं। एमसीक्यू बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई रूल, किसी भी रूल्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, उसको दोबारा डिस्कस करेंगे ताकि आपकी क्वेरीज को एग्जाम तक ना जाने दें। ओके, बात करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन दिया गया है 6735 स्टार 1 में स्टार के स्थान पर न्यूनतम संख्या क्या होगी जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब आपको 9 का नियम पता है। 9 का नियम है आपका कि उसके अंकों का योग 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस स्टार और प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे इन सभी को जोड़ेंगे तो 6 7 13, 13 3 16, 5 21 और 1 22। ठीक है, 22। अब हमारा 9 का जो पहाड़ा है उसमें ये बताइए कि 9 तिया 27 होते हैं, 9 दूनी 18। ठीक है, मीन्स ये जो संख्या आपको जोड़ने पे प्राप्त हुई है वो है 22। ओके, और 9 से जो अगली संख्या डिवाइड हो रही वो कौन सी है? 27। तो कोई अंक पूछा है तो यहां पे कितना जोड़ दें कि हमें 27 मिले। ठीक है, तो 22 और 5 में जो 22 और 27 में 5 का डिफरेंस है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या में जो स्टार का न्यूनतम मान है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ओके, क्लियर है सभी को? चलिए, यदि हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि हम लोग भी, हमारी जो टीम है वो जल्दी ही आपको सभी सब्जेक्ट्स को लेके आएगी, और जल्दी से जल्दी शेयर करें। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 502789। ठीक है, मैं कम से कम क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब यदि आपको नियम नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा 4 का डिवाइड देंगे इस संख्या में 502789 में। ओके, और जितना रिमाइंडर बचेगा उसमें देखेंगे कि जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और जिस संख्या में भाग देने पे शेष क्या बचा, इन दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, उतना हमारा आंसर होगा। और यदि आपको 4 का नियम पता है कि लास्ट के 2 डिजिट्स हमारे 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 22 चौक 88 होते हैं। ठीक है, और 23 चौक 22 चौक 88 और 23 चौक 92, इन दोनों के बीच की संख्या है 89। तो जोड़ने की बात कही गई है तो यहां पे अगली संख्या देखेंगे 92, जो हमारी 4 से डिवाइड होगी, और संख्या हमारी 89 है, तो यहाँ पे कितने का अंतर है? तो यहाँ पे 3 का अंतर है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या में 3 हमें जोड़ना होगा जिससे प्राप्त संख्या 4 से डिवाइड
हो जाए। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या 4 से डिवाइड हो जाए। अब 42 है, 42 हमारा 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। 10 चौक 40, 2 रिमाइंडर बचेगा और 11 चौक 44 होते हैं। इन दोनों के मिडिल में संख्या दी गई है 42। ठीक है, तो 42 से 44 तक जाने में 2 का अंतर आ रहा है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि 42 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आपका रिमाइंडर बचा 2। ठीक है, रिमाइंडर 2 बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां ये देखिए कि हम किस संख्या से भाग दे रहे हैं, 4 से भाग दे रहे हैं, तो 4 से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर है 2। इन दोनों में कितने का अंतर है, यहाँ पे 2, यहां पर भी 2 का अंतर है। तो इस संख्या में यदि हम 2 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम आपसे कहें कि इसी संख्या को 4 से डिवाइड करना है तो कितना घटा दें, मतलब 803642 में कम से कम क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, सिंपल सा है, कोई भी कुछ नहीं करना है इसमें, बस संख्या को 4 से डिवाइड करना है और डिवाइड करने के बाद जितना रिमाइंडर होगा वही संख्या आपको घटानी होगी। जोड़ने में जिस संख्या से भाग दे रहे हैं भाजक माइनस से शेषफल। ठीक है, जोड़ने की कंडीशन में आप इतना याद रखें कि भाजक और शेषफल में कितने का अंतर है, तो यहां 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 जोड़ने की कंडीशन में। घटाने की कंडीशन में जितना आपका शेष होगा वही आपका आंसर होगा। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 156*942 में लुप्त अंक क्या होगा जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ओके, अब 11 का नियम मैंने बताया है कि यूनिट प्लेस पे जो भी संख्याएं आएंगी, सॉरी 156*942, तो यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इवन नंबर्स पे कौन कौन सी संख्याएं हैं, 4 प्लस स्टार प्लस 5। ओके, और प्लेस पे आपकी 2 प्लस 9 प्लस 2 9 6 और 1, 6 और 1। सम स्थानों पे संख्याओं का योग और विषम स्थानों पे संख्याओं का योग का अंतर। 4 और 5 9 प्लस स्टार के स्थान पे x मान लेते हैं, माइनस 9 और 2 11, 11 और 6 17 और 1 18। ठीक है, 9 प्लस एक्स माइनस 18 आपको मिला है और x का ऐसा मान रखना है। अब यहां देखिए इसमें से x 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 18 हो जाएगा। 9 को आप दूसरी साइड लेके आएंगे तो 18 माइनस 9 इज इक्वल टू 9। तो x के स्थान पर आपको जो संख्या दी गई है मिनिमम वैल्यू 9 रखनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर ऐसे समझें कि 9 में कितना जोड़ दें कि ये 18 हो जाए, तो 9 में 9 जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा। एक चीज याद रखें कि इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम में उसमें हमेशा मिनिमम वैल्यू की बात की जाती है। ओके, मैक्सिमम वैल्यू की बात नहीं की जाएगी। अब सेम क्वेश्चन है 4116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब 8 का नियम है कि कोई भी संख्या 8 से तब डिवाइड होगी जब उसके लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, अब यहां पे हमने देखा 8 एकम 8, 8 चौक
32। ठीक है, कितना बच गया? 4 बचा। मैंने आपको बताया कि जोड़ने की कंडीशन में जो आपका भाजक जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और जितना शेष बचा है उन दोनों का अंतर जो भी आएगा वह आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क सेकंड क्वेश्चन है कि इस संख्या में कितना घटा दें कि प्राप्त संख्या 8 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, चलिए 1/3/6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो बाई का मान क्या होगा? अब 1/3/6 1 2 3 4 और 5। अब ये हमें कंफर्म हो गया कि सम स्थानों पे कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं और विषम स्थानों पे कौन सी आ रही हैं। तो सम स्थानों पे 22 है और दूसरा भी 22 है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब विषम स्थानों पे 6 है और इसके अलावा आपका 3 है और 1 है। तो यहां पे 22 और 22 2/, माइनस का 10। ठीक है, अब हमें 22 का ऐसा मान रखना है कि 2 से गुणा करने पर 10 बन जाए। तो यदि हम ऑप्शन से चेक करें तो 6 दूनी 12, तो ये तो होगा नहीं। 1 रखेंगे 22 के स्थान पे तो 1 दूनी 2 माइनस 10 8। हमें बनाना कितना है? या तो 0 बने या 11 के मल्टीपल बने। तो 1 भी नहीं होगा। 2 रखें तो 2 दूनी 4 माइनस 10 माइनस का 6 बचेगा, मीन्स ये भी नहीं होगा। और 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर डी। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि 2/, माइनस 10 इज इक्वल टू 0, बाई इज इक्वल टू 10/2। 2 5 का 10, बाई का मान 5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर आप सभी को? ये आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 6 7 9 4 में न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्राप्त संख्या 4 से डिवाइड हो जाए। तो 94 में कितना घटाना है? पहले 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 तिया 12 और आपका 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 23 चौक 92 होते हैं और लेकिन हमारे पास हैं कितने? 94। कितने ज्यादा हैं? 92 और 94 में 2 ज्यादा हैं तो 2 घटा दें, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 6 7 3 5 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभक्त हो तो स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा? अब 9 का नियम, सभी अंकों का योग, 6 और 7 13, 13 3 16 5 21 और 1 22। 22 में कितना जोड़ दें? 27 हो जाए 22, तो 9 तिया 27। ठीक है, तो यहां पे हम 5 जोड़ देंगे तो ये संख्या हमारी 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है सभी को? इसके अलावा एक क्वेश्चन है आपका 98130 में कम से कम क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड करके देखने हैं। तो 15 8 120 होते हैं, 16 8 128 होते हैं। अब यहां देखिए कि आपको करना क्या है? घटाना है। तो घटाने की कंडीशन में जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आपका जाएगा 16 16 16 128। अब रिमाइंडर बचेगा 2, तो सीधा सा आपको 2 घटा दो तो ये संख्या हमारी 8 से डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? अब बेसिक रूल्स की एक बार बात कर ली जाए। सिंपल से क्वेश्चन है और सिंपल से रूल है। यदि इन रूल्स को अच्छे से समझ में आ गया आपके तो इन क्वेश्चनों में कुछ भी नहीं है
और एक चीज कि आप ये जो रूल्स हैं ये आपके पूरे मैथ में कहीं ना कहीं यूजफुल हैं। तो 2 का नियम है आपका कि लास्ट का 1 अंक देखना है। 4 का नियम है लास्ट के 2 अंक देखने हैं। 8 का नियम है लास्ट के 3 अंक देखने हैं। ओके। 3 का और 9 का नियम है कि उनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो और 9 से डिवाइड हो। ठीक है। इसके अलावा 5 का यूनिट प्लेस पे आपको 0 और 5 मिलना चाहिए। इसके अलावा आपका बचा 10 का, तो 10 का मीन्स किसी भी संख्या में कम से कम 1 जीरो होना चाहिए। और आपको जो समझने हैं वो 6, 7 और 11 का रूल है। 6 का भी रूल नहीं, 2 और 3 के फैक्टर में तोड़ेंगे तो संख्या हमारी दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। मेनली आपको 7 और 11 के नियम को थोड़ा सा समझना है कि हमारे रूल्स क्या कह रहे हैं। इसके अलावा 11 तक की संख्याओं को आप इजीली डिवाइड कर पाएंगे। यदि कोई संख्या 11 से बड़ी आती है, कि मान लेते हैं कि संख्या आपकी आ गई 18, तो 18 को हम तोड़ सकते हैं 9 और 2 में। तो 9 का नियम आपको पता है, 2 का नियम पता है। कोई संख्या आ जाती है, मान लेते हैं 21, तो 21 को हम तोड़ सकते हैं 7 और 3 में। तो कोई भी संख्या बहुत ज्यादा बड़ी जब आती है तो हम उनको फैक्टरों में तोड़ के देख सकते हैं, और उन फैक्टरों में जो भी फैक्टर होंगे वो 2 से लेके 9 तक की संख्याओं के फैक्टर होंगे। क्लियर है सभी को? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें। यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलें, ताकि आपका अगली क्लास में डिस्कशन किया जा सके। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखें अपना ध्यान।